नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सी न्यूज भारत में। मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। वक्त हो चुका है यूपी बुलेटिन का, जिसमें हम बात करेंगे ललितपुर की, जहां निजीकरण के विरोध में बैंकों के कर्मचारियों सहित विद्युत विभाग के अधिकारियों और कर्मचारी की हड़ताल के बारे में बात होगी। साथ ही भारत नेपाल सीमा के रुपेडिया थाना क्षेत्र द्वारा 80 लाख की नशीली स्मैक के साथ तस्कर की गिरफ्तारी की गई। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से होगी चर्चा। भारत नेपाल सीमा के रुपेडिया थाना क्षेत्र में 80 लाख की नशीली स्मैक के साथ तस्कर को गिरफ्तार किया गया। रुपेडिया पुलिस ने तस्कर को नेपाल बॉर्डर के करीब से गिरफ्तार किया है। तस्कर राजन अवस्थी के पास से 100 ग्राम स्मैक बरामद हुई है। भारत नेपाल के पिलर संख्या 651 के पास से तस्कर पकड़ा गया है। बाराबंकी निवासी तस्कर राजन अवस्थी को पुलिस ने जेल भेज दिया है। आइए जानते हैं ग्रामीण एसपी डीपी तिवारी ने क्या कहा। थाना रुपेडिया की पुलिस टीम और एसएसबी को संयुक्त रूप से एक महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। जब भारत नेपाल सीमा पर थाना रुपेडिया की पुलिस टीम और एसएसबी की टीम संयुक्त रूप से कल रात में गश्त कर रही थी, उसी समय रात के लगभग 9:45 बजे के आसपास में पिलर संख्या 651/2 जो कि भारत नेपाल बॉर्डर पर है, वहाँ पर एक संदिग्ध व्यक्ति दिखा, जिससे पकड़ करके पूछताछ की गई और उसकी तलाशी ली गई। उसके पास से कुल 100 ग्राम नाजायज़ अवैध स्मैक बरामद हुआ है, जिसकी बाजार में कीमत लगभग 80 लाख के आसपास बताई जा रही है। जो युवक पकड़ा गया है उसका नाम है राजन उर्फ राजा अवस्थी, उम्र करीब 19 वर्ष है, जिसके पिता का नाम राम नारायण अवस्थी है, जो रजनापुर दाखिल गोबराहा थाना रामनगर जनपद बाराबंकी का रहने वाला है। बहराइच से सी न्यूज संवाददाता कृष्ण चंद्र शुक्ला की रिपोर्ट। पूरे प्रदेश में 37 करोड़ वृक्षारोपण का लक्ष्य है और ये 22 जुलाई तक अभियान चलेगा। मंत्री राकेश राठौर ने वृक्षारोपण अभियान पर कहा, 2018 में कोरोना के दौरान ऑक्सीजन को लेकर काफी दिक्कतें आई थी, गांव के लोग परेशान थे। उन्होंने कहा कि 62,000 वृक्षारोपण होने से पूरा एक जंगल तैयार हो जाएगा। इससे हमारे वन्य जीवों को काफी लाभ मिलेगा और इन वृक्षों से जनता को भी काफी राहत मिलेगी। सांसद जी, आज वृक्षारोपण का कार्यक्रम हुआ है, तो इसमें कार्यक्रम कितने पौधे लगाए गए हैं और क्या है इसे? एक पेड़ माँ के नाम। ये कार्यक्रम माननीय प्रधानमंत्री, माननीय उत्तर प्रदेश के सचिव मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन में पूरे देश में चल रहा है। पूरे उत्तर प्रदेश में 37 करोड़ वृक्ष लगाना निश्चित हुआ है और फर्रुखाबाद जनपद में लगभग 40 लाख पेड़ लगाने का लक्ष्य दिया गया है और ये 1 जुलाई से चल रहा है। और आज के दिन इस स्थान पर 25 एकड़ में लगभग 62,000 वृक्ष लगाए जाएंगे और पूरे जनपद में लगभग 40 लाख लगभग पेड़ लगाए जाएंगे। इसके लिए मैं अपने जनपद के वरिष्ठ अधिकारी, जिलाधिकारी और यहाँ के नोडल अधिकारी कमिश्नर साहब का भी आभार व्यक्त करता हूँ। आज अभी प्रभारी माननीय मंत्री जी राकेश सिंह राठौर जी आए थे और उनके नेतृत्व में आज नोडल मुख्य अतिथि थे, उनके नेतृत्व में आज यहाँ से शुभारंभ हुआ पेड़ लगाने का। एक पेड़ माँ के नाम। कितने बच्चों का पीछे हटो। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आपके माध्यम से पूरे प्रदेश में 37 करोड़ पूरे प्रदेश में जो है 5 जुलाई से बराबर जुलाई तक चलता रहेगा ये अभियान हमारा। माननीय मोदी जी की, माननीय योगी महाराज की नेतृत्व में सबके सहयोग से, और ये अभियान बहुत बड़ा है। इसमें हमारी जनता भी सहयोग चाहिए, अधिकारी भी चाहिए, सबको सबके सहयोग से यही है कि सहयोग से हमारा जो है ये अभियान अगर सक्सेसफुल है भी हो जाए अगर पूरा, तो हमारा जीवन, आप सबका जीवन उद्धार हो जाएगा। जिससे वो उसमें 18 मंडी में कोरोना की दिक्कत आई, शहर वाले बहुत परेशान थे, ऑक्सीजन की कमी थी, गांव में कम लोग परेशान थे। तो ये चीज़ है कि सबको जागना चाहिए, सबको सोचना चाहिए। हम जिए तो जिए, अब दूसरे की चीज़ें सीखें। मंत्री, फर्रुखाबाद में कितने लाख पेड़ों का लक्ष्य रहा है? ये लगभग आज 62,000 लगभग आज लगे हुए हैं। लक्ष्य तो ज़्यादा है लेकिन आज जो है यहाँ पे जो लगे हुए 62,000 लगभग पेड़ लगे हैं। उसकी भी सुरक्षा की है कि गार्ड या उसकी जो घेरा है पूरी बनती है और फायर से पूरी लगाया। और उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि इतनी जगह में और इतनी जगह पेड़ लगाए, एक मिनी जंगल एक तैयार हो जाएगा। हमारे पक्षी, हमारे जो भी जीव जंतु है सबको आराम मिलेगी। उसके साथ साथ
हमारे जनता को भी आराम मिलेगी। यहाँ तक जो है प्रदूषण वगैरह जो है मुक्त हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है। फर्रुखाबाद से सी न्यूज संवाददाता आदेश शर्मा की रिपोर्ट। सुमेरपुर रेलवे स्टेशन के पास अज्ञात कारणों के चलते 26 वर्षीय युवक ने ट्रेन के आगे कूदकर जान दे दी। मृतक को लगभग 3 साल पहले शादी हुई थी। मृतक की 6 माह की एक बेटी भी है। युवक रात भर घर से गायब रहा। परिजनों ने रात भर युवक को तलाशा। रेलवे कर्मचारी ने युवक के ट्रेन से कटने की जानकारी दी थी। हमीरपुर से सी न्यूज संवाददाता ब्रिजेश की रिपोर्ट। ललितपुर में बैंक ऑफ बड़ौदा के बाहर सभी बैंकों के कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया और बिजली विभाग सैकड़ों अधिकारियों और कर्मचारी ने झांसी में प्रदर्शन के लिए रवानगी की। बैंकों के कर्मचारी ने निजीकरण का विरोध किया और कर्मचारियों की नियुक्ति की बात कही। वहीं बिजली विभाग के अधिकारियों ने निजीकरण का विरोध किया और चेतावनी दी कि अगर निजीकरण होता है तो बड़ा आंदोलन होगा। जी, क्या नाम है आपका? आलोक चतुर्वेदी। तो आप कहाँ से हैं? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। तो सभी बैंक के कर्मचारी हैं? सभी हम लोग बैंक के कर्मचारी हैं। अच्छा, किस संबंध में आज आपका आज भारत में करीब 25 करोड़ कर्मचारी, समस्त ट्रेड यूनियन में जितने भी हम लोग मेंबर, उसमें बैंक भी शामिल हैं और भी विभाग शामिल हैं, सबने मिलकर सरकार की जो प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है संस्थाओं को, इसके विरोध में, और सभी सरकारी संस्थाओं में धीरे धीरे स्टाफ की कमी होती जा रही है और वर्कलोड बढ़ाया जा रहा है। आप देखें, मेरी भर्ती 2011 में हुई थी, तब हमारे ब्रांच में 8 स्टाफ हुआ करते थे। मान लीजिए लगभग खाते 30,000 हुआ करते थे। आज 15 साल बाद खाते हो गए हैं 80,000, स्टाफ हो गया है 6, जिसमें और बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है काम करने में। पब्लिक के लिए भी बहुत समस्या होती है। इसलिए हम लोगों की सरकार से मांग है कि सबसे पहले तो जो प्राइवेटाइजेशन की तरफ सरकार कदम उठा रही है उसको रोका जाए, और बैंकों में और जितने भी विभाग हैं उनमें ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं की भर्ती की जाए। इससे एक देश की समस्या ये भी दूर होगी कि जो बेरोजगार घूम रहे हैं उनको रोजगार मिलेगा और पब्लिक का जो काम होना है वो भी बड़े आसानी से होगा। इस विरोध में आज हम सब लोग यहाँ बैंक ऑफ बड़ौदा के बाहर समस्त बैंक वाले इकट्ठे हुए हैं। क्या एक दिवसीय हड़ताल रहेगी? एक दिवसीय हड़ताल है भैया जी। अगर भर्ती नहीं होती है तो फिर आगे क्या आपकी रणनीति रहेगी? आगे हम लोग सरकार को फिर मेमोरेंडम देंगे और लंबे आंदोलन की तैयारी करेंगे। अरे क्या कार्यक्रम है? वर्तमान में जो बिजली विभाग का यूपीपीसीएल का निजीकरण, हमारे 2 डिस्कॉम पूर्वांचल और दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड है, उनका सरकार द्वारा और ऊर्जा विभाग के प्रबंधन द्वारा निजीकरण किया जा रहा है। उसके विरोध में आज देशव्यापी हड़ताल हमारे संगठन के महासचिव जी ने आज आदेशित की है। इस संदर्भ में सभी लोग अपने अपने क्षेत्र के चीफ ऑफिस पर जाकर वहां प्रदर्शन करेंगे। इसी क्रम में ललितपुर के जनपद के सभी तहसील से मडावरा, एसडीओ मडावरा, पाली, तालबेट, बासी, सब जगह से लोग आज जाकर वहां पर हड़ताल में शामिल हो रहे हैं। शाम तक का कार्यक्रम है ये हमारा। कितने कर्मचारी जा रहे हैं? यहाँ से लगभग 100 कर्मचारी जा रहे हैं। क्या एक दिवसीय हड़ताल रहेगी कि? एक दिवसीय हड़ताल है। आज एक दिन का देशव्यापी हड़ताल आदेशित की गई है। अगर निजीकरण को अगर नहीं रोका गया तो आगे क्या कार्रवाई रहेगी आप लोगों की? अगर निजीकरण नहीं रोका गया तो जो भी हमारा संयुक्त संघर्ष समिति है उसके जो भी आदेश होंगे उसके आदेशानुसार हम लोग कार्य करेंगे और आगे भी इसका विरोध करते रहेंगे। ललितपुर से सी न्यूज संवाददाता विकास सोनी की रिपोर्ट। मेरठ में दुकानदार की हत्या करने पहुंचे युवक को लोगों ने दबोचा। घटना उस वक्त की है जब कबाड़ कारोबारी अपने गोदाम पर मौजूद था और युवक पिस्तौल लेकर उसकी हत्या के इरादे से गोदाम में पहुंचा। इससे पहले कि युवक गोली चलाता, उसके हाथ में मौजूद पिस्टल को मौके पर मौजूद लोगों ने छीनते हुए युवक को धर दबोचा। जहां दुकानदार की हत्या करने के हाथ से पिस्तौल लेकर पहुंचे युवक की पहचान तालिम के रूप में हुई, जो कि थाना सदर बाजार क्षेत्र के बंगला नंबर 200 का रहने वाला है। बताया जा रहा है कि बीते दिनों उसकी संदिग्ध गतिविधियों को देखते हुए तासीर नाम के कबाड़ का कारोबार करने वाले व्यक्ति ने उसे अपने गोदाम पर आने से मना कर दिया था, जिसके चलते तालिम नाम का युवक कबाड़ का काम करने वाले व्यापारी से रंजिश रखने लगा और कल उसकी हत्या के इरादे से पिस्टल लेकर उसके गोदाम में दाखिल हुआ। वहीं पूरी वारदात पास में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। लोगों ने युवक से पिस्तौल छीनकर थाना पुलिस को सौंप दी है। वहीं इस मामले में पीड़ित की तहरीर पर मुकदमा कायम करते हुए पुलिस सख्त कार्यवाही करने की बात कह रही है। क्या नाम है आपका? कासिफ। कासिफ भाई, क्या वारदात हुई कल आपके साथ? कल आने के बाद मेरे ऊपर लागी पिस्टल लग दी। इसने कोई बात नहीं, कोई चीज़ नहीं, मैंने काम पे से हटा दिया। ऐसे 4 महीने हो गए। 4 महीने हटाने के बाद मतलब ये अब मतलब 1 महीने पहले भी धमकी दी थी। मैंने इसके भाई को बताया, इसके भाई बड़ा था, बड़े भाई से भी कहा था मैंने, ये मुझे मारने की धमकी दे रहा, गोली मारने की। अब कल जो 8 तारीख थी, मतलब कल लाके उनने मेरे ऊपर पिस्टल रख दी। कौन था पिस्टल रखने वाला? ये तालिब।
तो तालीब से कोई रंजिशबाजी थी आपकी पहले से? नहीं, काम करता था, ये काम पे से हटा दिया। चोरी करता था, पकड़ा गया था। तो इस वजह से मतलब ये ताकि किसी को पता ना चले, ला के पिस्टल रख दी थी मेरे ऊपर मारने के लिए। फिर आपने पिस्टल छीन लिया? पिस्टल छीनी है। अगर जो मेरा भाई नहीं होता, मतलब काम करने वाला लड़का, वो तो कल मुझे जान से मार ही देता। तो पिस्टल कहाँ है वो अब? पिस्टल मैंने थाने में जमा कर दी। अब इंस्पेक्टर साहब ने क्या कार्रवाई करने का आदेश दिए हैं? पिस्टल इंस्पेक्टर साहब ने क्या कार्रवाई करने का आदेश क्या कर दिए हैं? मुकदमा कायम हुआ है कि नहीं हुआ? हाँ, मुकदमा कायम हो गया, मुकदमा करा दिया। मेरठ से सीनू संवाददाता जावेद अब्बासी की रिपोर्ट। यूपी बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।